नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने सच में दुनिया भर में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी को छुआ है, उन्हें अपने सपनों के पीछे जाने की हिम्मत दी है। वो किताब है पाउलो कुएलो की दी अल्केमिस्ट। तो चलिए इस कहानी के जादुई सफर पर निकलते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो दिल है, जो इसकी आत्मा है, वो इसी एक लाइन में छिपी है। ये एक ऐसा पावरफुल आइडिया है कि जब कोई इंसान किसी चीज़ को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से चाहता है, तो ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स उसकी मदद करने में जुट जाता है। कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के बड़े ही शांत, खूबसूरत मैदानों से। यहाँ हमारा हीरो है सैंटियागो, एक नौजवान चरवाहा। उसकी जिंदगी आप कह सकते हैं काफी सीधी सादी है, अपनी भेड़ों के साथ गुजर रही है। लेकिन फिर एक रात एक सपना आता है, और ये कोई ऐसा वैसा सपना नहीं था। ये वो सपना था जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। उसे बार बार एक ही सपना आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास उसके लिए एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। अब सोचिए, यह सपना उसे इतना परेशान कर देता है कि वो अपनी आरामदायक सेटल जिंदगी पर सवाल उठाने लगता है। और तभी उसकी जिंदगी में एक रहस्यमय बूढ़े राजा की एंट्री होती है, जो उसे इस किताब के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट से मिलवाता है, पर्सनल लेजेंड। इसका मतलब है हमारी जिंदगी का वो खास मकसद, वो काम जिसे करने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। और यहीं पे कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सैंटियागो के सामने एक बड़ा चुनाव है। एक तरफ है उसकी जानी पहचानी सुरक्षित जिंदगी, और दूसरी तरफ है एक अनजान सफर, एक सपना। और वो क्या चुनता है? वो अपनी भेड़ों को, यानी अपनी पूरी दुनिया को बेच देता है, सिर्फ उस एक सपने का पीछा करने के लिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सपनों का सफर कभी आसान नहीं होता। सैंटियागो पहुंचता है मोरक्को के टैंजियर शहर में, एक बिल्कुल नई दुनिया, जहां ना तो वो किसी को जानता है, ना ही वहां की जुबान समझता है। और यहाँ उसे जिंदगी का पहला बड़ा और कड़वा सबक मिलता है। एक अजनबी उसका भरोसा जीतता है और फिर उसके सारे पैसे चुरा लेता है। एक ही पल में सैंटियागो के पास कुछ भी नहीं बचता। लेकिन सैंटियागो हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक क्रिस्टल की दुकान पे काम करना शुरू करता है, और सिर्फ काम ही नहीं करता, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी से उस दुकान की किस्मत ही बदल देता है। ये उसकी हिम्मत और लगन की पहली जीत थी। यहाँ उसे एक और बहुत गहरा सबक सीखने को मिलता है। वो जो दुकान का मालिक है ना, उसका भी एक सपना है, मक्का जाने का। लेकिन वो सपने को पूरा करने से डरता है। और यहीं सैंटियागो को ये समझ आता है कि असल डर सपना पूरा ना होने का नहीं, बल्कि उसे अधूरा छोड़ देने के पछतावे के साथ जीने का है। तो अपने पैरों पर फिर से खड़ा होकर सैंटियागो अपने सपने की ओर अगला कदम बढ़ाता है। अब वो एक कारवां के साथ विशाल सहारा रेगिस्तान को पार करने के लिए निकल पड़ता है। इसी सफर में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है, जो सारा ज्ञान सिर्फ किताबों में ढूंढता है। और दूसरी तरफ है सैंटियागो, जो जिंदगी को रेगिस्तान की रेत, हवा और तारों से पढ़ना सीख रहा है। ये एक तरह से किताबी ज्ञान और असल अनुभव के बीच का फर्क दिखाता है। रेगिस्तान के बीचों बीच एक खूबसूरत नखलिस्तान में सैंटियागो की जिंदगी में प्यार की दस्तक होती है। वो फातिमा से मिलता है, और उसे एक पल के लिए लगता है कि शायद फातिमा ही उसका असली खजाना है। लेकिन फातिमा उसे सच्चे प्यार का असली मतलब सिखाती है। एक ऐसा प्यार जो आज़ाद करता है, जो रोकता नहीं। वो सैंटियागो को अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे भेजती है, और ये वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी। और फिर कहानी में एंट्री होती है उस इंसान की जिसके नाम पर यह किताब है, द अल्केमिस्ट। वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक 200 साल का ज्ञानी है, जो कायनात के गहरे रहस्यों को समझता है। अल्केमिस्ट सैंटियागो का गुरु बन जाता है। वो उसे सिखाता है कि कैसे अपने दिल की आवाज़ को सुने, और कैसे कायनात जो इशारे दे रही है उन्हें समझें। लेकिन सफ़र की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल परीक्षा तो अभी बाकी थी। उन्हें एक खूंखार कबीला पकड़ लेता है, और अपनी जान बचाने के लिए अल्केमिस्ट एक ऐसा दावा कर देता है जो सुनने में नामुमकिन लगता है, कि ये लड़का सैंटियागो खुद को हवा में बदल सकता है। अब सैंटियागो वही करता है जो उसने अब तक अपने सफ़र में सीखा था। वो रेगिस्तान से, हवा से और सूरज से बात करता है, उनसे मदद मांगता है। और तीसरे दिन एक चमत्कार होता है। एक ऐसा भयंकर रेतीला तूफान उठता है कि पूरा कबीला उसकी शक्ति के आगे झुक जाता है। इस खतरनाक परीक्षा को पार करने के बाद सैंटियागो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचता है। मिस्र के वो विशाल पिरामिड,
जहां उसका खजाना उसका इंतजार कर रहा था। वो ठीक उसी जगह पर खुदाई शुरू करता है जहां उसके सपने ने इशारा किया था। वो घंटों तक खोदता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। क्या उसका पूरा सफर, उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई? तभी कुछ लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं और जाते जाते उनका सरदार मजाक उड़ाते हुए उसे अपने एक सपने के बारे में बताता है। एक ऐसा सपना जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। और बस उसी एक पल में सैंटियागो के दिमाग में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। उसे समझ आता है कि खजाना वो मिस्र में कभी था ही नहीं, वो तो स्पेन में ही था, ठीक उसी जगह पर, उसी टूटे हुए चर्च में जहां से उसने अपना ये लंबा सफर शुरू किया था। वो स्पेन वापस लौटता है और हाँ, उसे सोने और जवाहरात से भरा संदूक मिल जाता है। लेकिन तब तक वो ये अच्छी तरह समझ चुका था कि ये सोना चांदी असली खजाना नहीं है। तो असली खजाना क्या था? वो था वो पूरा का पूरा सफर। उस सफर में उसने जो कुछ भी सीखा, प्यार, डर पर काबू पाना, हिम्मत दिखाना और कायनात के इशारों को समझना, असल दौलत तो वो थी। ये कहानी हमें एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाती है कि कभी-कभी हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि जिस चीज़ की हमें तलाश थी वो तो हमेशा से हमारे बहुत करीब थी।